हेलो बेटा, आज हम करेंगे रिवीजन सेकंड चैप्टर का। तो सेकंड चैप्टर का देखिए हमारे पास ये है आर्थिक समस्या क्या है और केंद्रीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, साधनों की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बेटा ये हैं आपके सेकंड चैप्टर में जो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसमें हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यूटी होंगे अब। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये सेकंड चैप्टर आएगा, इसमें से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो इसमें देखिए हमारे पास ये सबसे पहला है आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है, ये क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या है कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिनका संबंध वर्तमान साधनों के बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य के वैकल्पिक आवश्यकताओं हेतु सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। फिर ये कह रहा है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले क्या है, असीमित आवश्यकताएं। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित। तो इसके लिए कह रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं क्योंकि मनुष्य जब एक आवश्यकता को पूरा करता है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी मनुष्य इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य को यह चुनाव करना ही पड़ता है कि वो किस किस आवश्यकता को पूरा करे। दूसरा है सीमित साधन। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य के पास सीमित साधन होते हैं। मनुष्य को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह सीमित साधनों का प्रयोग किन किन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु करे। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, और जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं उनके अलग अलग यूजेज भी होते हैं। उसके बाद है केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं हमारी केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए, आर्थिक विकास कैसे हो। आगे है आप इनको एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में है, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, मैं ये सारा कवर नहीं कर पाऊँगी अगर आपको मैं ऐसे ही करवाऊँगी तो। अगला है उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र है जो दिए गए साधनों और तकनीकों में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के उत्पादन को दर्शाता है। इसकी एजम्पशंस दे रखी हैं आपकी। तो एजम्पशंस क्या है, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। सरलता की दृष्टि से मान लिया गया कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है परंतु उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। फिर है उत्पादन संभावना कर्व की व्याख्या है एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हमारे पास ये टेबल दी गई है। टेबल में हमारे पास दो गुड्स हैं, कौन सी, चावल और गेहूँ, और ये इनकी अलग अलग पॉसिबिलिटी है A, B, C एंड D। ये क्या है, ये कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में क्या। अगर चावल 50 से हमारे पास है टन तो गेहूँ 0। ऐसे एक का अगर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ाया, चावल का हमारा कम हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, ये जो हमारे पास दे रखा है। उसके बाद हमारे पास इसकी विशेषता दे रखी है, ये आपके पास बुक में है। अगली क्वेश्चन है हमारे पास विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो इसमें है बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हमारे पास अर्थव्यवस्थाएं हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को कैसे दर्शाता है। तो ये हम डायग्राम से इसको कर सकते हैं। ये हमने इस क्लास में भी किया था और काफ़ी आराम से किया था। क्या, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, इसको हम इससे शो कर देंगे। उत्पादन कैसे किया जाए ये टेक्निक से रिलेटेड है। उसके बाद है साधनों का विकास, कि अगर हमारे पास साधनों की ग्रोथ होती है तो हमारा प्रोडक्शन कहाँ जाएगा और कम होता है तो कहाँ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन या खिसकाव को, यानी कि जो चेंजेज होता है उसको कैसे करेंगे। तो साधनों में परिवर्तन का, जब भी हमारे पास बढ़ते हैं तो ऊपर चला जाता है और कम होते हैं तो नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा हमारे पास टेक्निक में चेंज होने पे, एक के टेक्निक में चेंज होने पे एक का प्रोडक्शन, जैसे कि हमारे पास एक्स वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाया, इसके टेक्निक में चेंज करके इसी का बढ़ा। अगर हमने वाई वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके टेक्निक में चेंज किया तो उसका ही बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे पास दोनों का बढ़ाने पे दोनों का बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास है अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा बताइए।
तो ये हमने अवसर लागत का किया है, एक की जगह पे दूसरे का यूज़ करना, यानी कि अगर हम चूज़ करते हैं भाई दो हमारे पास चीज़ें हैं तो हम एक का प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे का जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो ही क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले की। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे पास आपकी बुक में दे रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जो हमारा यूटी तैयार होगा उसमें वो ही होंगे, ऐसे कितना 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इनकी अगर आपके पास नहीं भी हो तो मैं आपके पास फ़ोटोकॉपी सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। थैंक यू।